नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम कंजंक्शन पढ़ रहे थे। किसी रीज़न से क्लास बीच में ही हमारी रुक गई थी, तो अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से। हम कंजंक्शन पढ़ रहे थे और हम श्योरिटी, अनश्योरिटी की बात कर रहे थे। अनश्योरिटी का रूल हम कर रहे थे अपना कंजंक्शन में। तो देखिए, अनश्योरिटी मैंने बता दिया था, जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं है, हम श्योर नहीं है, हमें पक्का नहीं पता है, तो हम उसके साथ वेदर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में इफ लगा कर एरर दी जाएगी। इफ का यूज़ हम नहीं करेंगे। इसका सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट श्योर he will come today। I am not sure he will come today, तो मैं श्योर नहीं हूँ he will come today। और यहाँ पर बताइए if का यूज़ करेंगे या वेदर का। तो if का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे? वेदर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वेदर का। I am not sure whether he will come today। whether he will come today। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I doubt he will attend the family function। तो इसमें देखिए क्या एरर है। I doubt if he will attend the family function। तो यहाँ पर will नहीं है, if नहीं आएगा, whether आएगा। तो ये था श्योरिटी अनश्योरिटी वाला रूल। अब नेक्स्ट रूल देखिए, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जब हम नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस WH वर्ड एज अ कंजंक्शन जब यूज होता है, नॉर्मल सेंटेंस में WH वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ऐसे यूज होता है ना, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, योर नेम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारी सीरीज ऐसे चलती है। तो ये देखिए, ये WH वर्ड सब्जेक्ट होता है वहां पर, लेकिन जब WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज हो तो उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हमें एरर दी जाएगी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब देकर और फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो हमारी सीरीज ये बनेगी, WH वर्ड, सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। एक देखिए स्टेटमेंट, I asked him what was he doing। तो इस सेंटेंस में देखिए, I asked him what was he doing। इस सेंटेंस में क्या एरर है? सबसे पहले देखिए, ये एज अ कंजंक्शन है या नहीं। तो ये सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? WH वर्ड एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ना कि वर्ब का। तो हमारा सेंटेंस होगा, I asked him what he was doing। ये सेंटेंस शुरू होगा, सही होगा ऐसे, he was doing, what he was doing, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। एक सेंटेंस और देखिए, he did not tell me where had he kept the bag। देखिए, he did not tell me, सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस यहाँ, वेयर हैड
ही किप्ट द बैग। तो मैंने बताया था वेयर के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। मतलब जब WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं तो WH वर्ड के बाद नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब करते हैं। WH वर्ड सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कंजंक्शन जब हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं, तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेकर जाएंगे। जैसे ही डिड नॉट टेल मी वेयर हैड ही किप्ट द बैग। तो यहाँ पर वेयर है उसके बाद ये हैड नहीं आएगा, पहले आएगा ही, फिर आएगा हैड, फिर किप्ट द बैग। वेयर ही हैड किप्ट द बैग, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं जो ये WH वर्ड के सीरीज है कंजंक्शन में क्या बताना चाह रही हूँ इसके बारे में। तो WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज होगा, फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए एक छोटा सा रूल है अनटिल और अनलेस का। अनटिल और अनलेस, अनटिल है इसमें टी है तो ये टाइम को डिनोट करता है, तब तक नहीं और तब तक की। और जो अनलेस है ये कंडीशन बताता है, जब तक नहीं, कंडीशन को डिनोट करता है। और ये दोनों नेगेटिव हैं, इनके साथ नेगेटिव केस यूज नहीं होगा। अगर इनके साथ नेगेटिव केस यूज होगा तो ये क्या हो जाएंगे? सुपरफ्लुअस हो जाएंगे। इनके साथ हम नेगेटिव यूज नहीं करते। एक बार फिर से सुनिए, अनलेस और अनटिल ये दोनों ही नेगेटिव डिनोटिंग वर्ड हैं। ये नेगेशन को डिनोट करते हैं, नकारात्मकता को शो करते हैं। तो जब हम अनलेस और अनटिल का यूज करेंगे, अनटिल मतलब जब तक, ये टाइम को डिनोट करता है, टी से अनटिल TR है बीच में तो टाइम डिनोट करता है ये। और अनलेस कंडीशन बताता है। जब अनलेस और अनटिल सेंटेंस में है और जिस सेंटेंस के साथ ये कनेक्ट है उसमें नॉट का यूज नहीं होगा, उससे पहले वाले फ्रेज में हम नॉट का यूज कर सकते हैं। देखिए, don't go anywhere until I don't return. Don't go anywhere until I do not return. तो इस सेंटेंस में देखिए मैंने बताया था कि इस सेंटेंस में यूज हो सकता है, पहले फ्रेज में हम यूज कर सकते हैं। जो अनटिल है इससे पहले देखिए कंप्लीट है तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव का, लेकिन जहाँ ये इससे आगे वाला इसमें नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, तो इसमें आएगा अनटिल आई रिटर्न। डोंट गो एनीवेयर अनटिल आई रिटर्न, ये हमारा सेंटेंस ऐसे सही होगा। एक और एग्जांपल देखिए, यू विल नॉट पास द एग्जाम unless you do not work hard। इस सेंटेंस में देखिए, एक बार फिर से सुनिए, जब अनटिल और अनलेस हो और जिस सेंटेंस के साथ शुरू हो उसमें नेगेटिव नहीं यूज करेंगे हम, उससे पहले वाला उसमें नेगेटिव यूज कर सकते हैं, क्योंकि अनटिल और अनलेस दोनों नेगेशन शोइंग वर्ड हैं, मतलब नकारात्मकता को शो करते हैं। तो इनके साथ अगर हम नॉट का यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा और हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, उसमें एरर दी जाएगी वो। तो इसमें देखिए, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस है इसके बाद इसी के साथ जो सेंटेंस कनेक्ट हुआ है इसमें नेगेटिव दिया हुआ है नॉट, तो ये नॉट नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऐसे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीजन डिनोटिंग वर्ड सुन लीजिए एक बार। रीजन डिनोटिंग वर्ड है, जैसे इफ है,
द रीजन है, एज है, सिंस है, ये रीजन बताने वाले जो वर्ड है, ये रीजन डिनोटिंग वर्ड है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कोमे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कोमे का यूज करेंगे। हमें सेंटेंस में सो, दैट, इज, वाई, देयरफॉर, देन ये लगा दिए जाएंगे, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। जो रीजन डिनोटिंग वर्ड है उनके साथ हम कोमा लगाएंगे। यही था हमारा रूल। देखिए, जो रीजन डिनोटिंग वर्ड्स हैं, जैसे है इफ, द रीजन, एज और सिंस, एक्सेट्रा, ये हैं। तो इनके साथ जो हम नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पार्ट जो कनेक्ट करना है वो कोमे के साथ कनेक्ट करेंगे और हमें दे जाएंगे एरर में सो दैट इज वाई, देयरफॉर और देन, लेकिन ये नहीं आएंगे, हम कोमे का यूज करेंगे। एक बार फिर से सुनिए। रीजन डिनोटिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो कारण बताते हैं किसी चीज का रीजन बताते हैं कि कोई चीज इस वजह से हो रही है, वजह, कारण, रीजन। तो रीजन डिनोटिंग वर्ड्स है इफ, द रीजन, एज, सिंस। ये जहां भी आपको दिखाई दे तो नेक्स्ट सेंटेंस अगर कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करना है तो वहां कोमे का यूज करेंगे। हमें एरर दी जाएगी सो, इफ के साथ शो का पेयर बनाया जाएगा, गलत है। दैट इज वाई भी गलत है, सिंस भी गलत है, देयरफॉर भी गलत है। मतलब ये जो डिनोटिंग वर्ड है, सो दैट इज वाई, देयरफॉर, देन, ये नहीं आएंगे। हम अगर इफ द रीजन एज सिंस है तो उसको कोमे के साथ डिनोट करेंगे। सेंटेंस लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बेशक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है आपको। रीजन डिनोटिंग वर्ड है जैसे इफ, द रीजन, एज और सिंस है। इससे इनसे सेंटेंस शुरू है, मतलब ये डिनोट कर रही है रीजन को। तो नेक्स्ट सेंटेंस अगर कंजंक्शन है तो वहां कोमा आएगा। इफ के साथ सो, द रीजन के साथ, एज के साथ, सिंस के साथ हम सो, दैट इज वाई, देयरफॉर, देन ये यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस देखिए। Since you work hard, therefore you passed the exam। तो यहाँ देखिए, सिंस कारण बता रहा है, इसके साथ क्या है, therefore लगा रखा है, तो ये गलत होगा। Since you work hard, you passed the exam, therefore नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, as she was not well, so she did not go to college। देखिए, as she was not well, ये कारण बता रहा है कि वो ठीक नहीं है। so लगा रखा है, नहीं, हम कोमे का यूज करेंगे। यहाँ भी कोमा, तो she did not go to college, कोमा। तो as she was not well, comma, she did not go to college, ये बिल्कुल सही होगा। therefore नहीं आएगा, so नहीं आएगा, हम इनको कोमे से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हार्डली और स्कार्सली, आपने सुना होगा। हार्डली और स्कार्सली, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? इनके साथ हम व्हेन का यूज करेंगे। और नो सूनर के साथ किसका यूज करेंगे? हम देन, THAN, ये वाला देन, ना कि ये वाला, THAN का यूज करेंगे।
बस यही रूल्स हैं, 2 लास्ट रूल हैं, मैंने रूल सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इनको देखिए, जब हार्डली और स्कार्सली हो तो उसके साथ व्हेन का पेयर बनेगा, और जब नो सूनर हो तो देन का। इन्वर्जन में हो तो हार्डली, स्कार्सली, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आएगा, और इनके बाद पेयर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। इसमें भी नो सूनर के साथ th एंड देन का यूज होगा, और जो नेक्स्ट पेयर है उसमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब कैसे आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो एक बार सेंटेंस देखिए, हार्डली डिड आई reach home when my phone rang। वर्ब के सेकंड फॉर्म है, हार्डली के साथ किसका पेयर है, when का पेयर है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, इन्वर्जन है, जब हार्डली हो उसके बाद क्या हो, वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। नो सूनर के साथ देन का पेयर होगा। No sooner did he see the tiger than he run away। No sooner के साथ किसका पेयर बनेगा, then का। यहाँ ये वाला then नहीं, THAN, ये वाला then होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। आई होप नो सूनर देन, हार्डली और स्कार्सली वाला भी रूल आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने कंजंक्शन के सारे रूल आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपना कंजंक्शन का टॉपिक है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।